हर एक फूड सपोर्टर थे, हर एक चीज के सपोर्टर थे, सब चीज के सपोर्टर थे। लेकिन हम 29 में बताएंगे ये सरकार से, और 29 से पहले हम ये चैलेंज करते हैं। ये टिक्की में रख रहे हैं कम से कम 10 साल से, और ये टिक्की हटाने का काम अभी करेंगे। कोई भाई बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार बनने के बाद तेजी से बुलडोजर चल रहा है। वहीं एक मोदी भक्त की दुकान पर बुलडोजर चला तो गुस्से में बीजेपी समर्थक ने अपनी चोटी काट ली और पास में खड़े एक कुत्ते को भगवा गमछा पहना दिया। युवक का भयंकर गुस्सा फूटा है। वहीं बुलडोजर एक्शन पर बीजेपी के पूर्व मंत्री ने भी नाराजगी जताई है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी से निकला योगी बाबा का बुलडोजर अब बिहार में भी ऐसी स्पीड से चल रहा है कि पुरानी स्कूटर भी शर्मा जाए। और सबसे हैरानी वाली बात, अब की बार बुलडोजर ने किसी विरोधी की नहीं बल्कि अपने ही भक्त की दुकान पर ब्रेक लगाना भी जरूरी नहीं समझा। वो भक्त भी क्या, बीजेपी मोदी गिरिराज सिंह का भक्त। लेकिन जैसे ही दुकान टूटी, भक्ति का डाटा पैक भी साथ ही खत्म हो गया और महाशय ने गुस्से में काट डाली अपनी चोटी और कर दिया ऐलान कि आज से भक्ति खत्म। वीडियो तेजी से वायरल है और सोशल मीडिया पर लोग जमकर मजे भी ले रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि बीजेपी के कट्टर समर्थक की दुकान पर बुलडोजर चला और कैसे उसने अपनी भक्ति खत्म का ऐलान किया, किस तरह उसने अपना भगवा गमछा निकालकर कुत्ते को पहनाया। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। दोस्तों, देश की राजनीति में बुलडोजर एक बहुत चर्चित प्रतीक बन गया है। शुरुआत यूपी से होती है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ बड़े स्तर पर बुलडोजर अभियान चलाया और चल भी रहा है। धीरे धीरे यह ट्रेंड उन राज्यों में भी दिखाई दे रहा है जहां बीजेपी या एनडीए की सरकारें सत्ता में है। बिहार में दोबारा एनडीए सरकार बनते ही तेजी से बुलडोजर चल रहा है। इस बार गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हटकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास है। पद संभालते ही सम्राट चौधरी ने भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ तेजी से अभियान शुरू किया है। बिहार के कई जिलों में लगातार बुलडोजर चल रहा है और सभी वर्गों के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं बेगूसराय की एक घटना ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी है। एनडीटीवी की इस खबर को जरा आप देखिए, जिसकी हेडलाइन है कि मोदी गिरिराज का भक्त था, दुकान पर चला बुलडोजर तो बिहार में बीजेपी समर्थक ने काट ली चुटिया। अफसोस, अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में अपनों की ही चूड़ी कसी जा रही है। बेचारे भक्त भी सोच रहे होंगे कि हमें तो बख्श देते। जी हाँ दोस्तों, बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में एनडीए सरकार जगह जगह पर बुलडोजर एक्शन चला रही है। बुलडोजर की यह कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रही है, जिसे लेकर विपक्षी दल के नेताओं के साथ साथ आम लोग भी सवाल उठा रहे हैं। इस बीच बेगूसराय से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां खुद को पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह का भक्त कहने वाले कुंदन कुमार नाम के एक युवक ने बुलडोजर एक्शन से गुस्से में आकर अपनी चोटी काट ली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। जी हाँ, और साथ ही उसने कुत्ते को भगवा गमछा भी पहना दिया। बेगूसराय के लोहिया नगर में झोपड़पट्टी इलाके में पिछले कई दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इस अभियान के कारण कई लोगों की घर दुकान टूट रही है। जिनका घर दुकान टूट रहा है वह बुरी तरह से भड़के नजर आ रहे हैं। इस बीच दुकान पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई के विरोध में एक युवक ने खुद की चोटी काट ली। युवक ने खुद को बीजेपी का कट्टर समर्थक बताया। वायरल वीडियो में वह कहता सुनाई दे रहा है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह का समर्थक है। लेकिन अब घर दुकान ही नहीं रहा तो यह चुटिया गमछा क्या करेगा। साथ ही युवक ने गमछे को पास में खड़े कुत्ते को पहना दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, युवक खुद को सनातन का समर्थक बताता है, जिसकी वजह से वो शिखा और पीला गमछा धारण करता था। युवक का मानना है कि उसकी शिखा यानी कि चोटी और उसका घर उसका शान और उसकी इज्जत थी। जब उसका घर ही नहीं बचा तो वो शिखा रखकर क्या करेगा। युवक का कहना है कि उसका घर और उसकी चाय की दुकान पर बुलडोजर चलने से पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। कुंदन कुमार सालों से लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे बने झोपड़पट्टी में परिवार के साथ रहा करता था। उसका कहना है कि सरकार ने उसका सब कुछ तबाह कर दिया। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के किसी का आशियाना तोड़ना सही नहीं है, इसलिए उसने अपनी शिखा को हटा दिया है। अब सरकार भी हटेगी। जरा आप भी सुनिए कुंदन को। मैं आपको मजाक लगता था, अब दे दिया देखिए हम हटाने का काम करेंगे। देखिए हम गुस्सा में हम क्या करेंगे, हम क्या टिक्की लेकर चले जाइए। मेरा घर ले लिए है तो मेरा टिक्की भी ले जाइए। आप हम आपसे कह रहे हैं, ठीक है। अब ये हिंदू धर्म का शान है,
लेकिन मैं जातिवाद नहीं करता हूँ, ठीक है। हमको तकलीफ है ये टिक्की वाला सरकार से, हमको हिंदू धर्म से दिक्कत नहीं है। सरकार है, देखिए इसको कितना हम लपेट रहे हैं, समझ रहे हैं, देखिए। और कैंची लाइए, हम इस कैंची के साथ इसको भी हटा कर दिखा देते हैं, लाइए कैंची, नहीं विश्वास है चलेगा कि टिक्की ला कर क्या हो, तो पहले बात हम ये टिक्की से और टिक्की पूरा सरकार से, लेकिन मैं आप थक गया, बोलिए लाइए हमको कैंची, हम इसको हटा कर दिखा देते हैं। क्या हो गए हैं हमको यदि पत्रकार साहब आपके पास अगर कोई कैंची है तो मुझे बोलिए, हम अभी काट के इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे ये सरकार, मुझे ये टिक्की पसंद नहीं है, समझ रहे हैं बात। और मुझे गमछा भी पसंद नहीं है, मुझे बस चले तो मैं ये काला कुत्ता को नहीं बना सकता हूँ, मुझे कैंची दीजिए, मैं टिक्की भी काट दूँ। क्या हो गया? टिक्की तो आप लोग की निशानी नहीं है, तो ये माथा में टिक्की सोभेगा, तो पहले बताइए कितना बढ़िया टिक्की आपका सोच रहा है। हमको मतलब नहीं, इतना बढ़िया मेरा घर था, मेरा पेट चलता था, मैंने कोई गलत काम करते थे, सिर्फ जी रहे थे, ठीक है। और मुझे ये मोदी से भी और गिरिराज बाबू से भी हम कहावत करते हैं कि हमको कम से कम टिक्की वाले का चाहे कोई भी आदमी हो उसको सपोर्ट कीजिए। गर्व है मेरे पास कि मेरा हिंदू का नेता है और हर एक चीज का किसी भी सबको सुनता है, उसके साथ हमको भी सुनिए। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि टिक्की हमको अभी सैलून में जाकर कटा लेंगे, विश्वास नहीं हो रहा तो हमको अभी कैंची दीजिए, हम अभी काट लेते हैं टिक्की। टिक्की का है काटिएगा? काट लेते हैं, टिक्की सब उबिया रहे हैं, मेरा घर उजड़ गया तो एक टिक्की कौन काम आएगा, से पहले बताइए। टिक्की तो कितना बढ़िया शोभ रहा है। शोभ रहा है, मेरा जिंदगी नहीं शोभ रहा है, मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मेरा चाय का दुकान खत्म हो गया, मेरा दुकान टूट रहा है, आपको शोभा दे रहा है, तो पहले बताइए। ये टिक्की रखने से मेरा पेट चलेगा? पहले भी तो आप कहते थे कि हम लोग जो है बीजेपी के जो है फुल सपोर्टर, फुल सपोर्टर थे, हर एक चीज के सपोर्टर थे, सब चीज के सपोर्टर थे। लेकिन हम 29 में बताएंगे ये सरकार से, और 29 से पहले हम ये चैलेंज करते हैं, ये टिक्की में रख रहे हैं कम से कम 10 साल से, और ये टिक्की हटाने का काम अभी करेंगे। कोई भाई कैसी है बोलिए, अभी हम हटाएंगे, बोलिए किसी के पास है कोई भी सामान, हम अभी हटाएंगे। वो जो टिक्की से ठग गए हैं और ये टिक्की वाला सरकार से हम ठग गए हैं, बोलिए कितना बढ़िया टिक्की आपको। सुना आपने दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। अश्वनी नाम के यूजर लिखते हैं कि ये वही लोग हैं जो धर्म के नाम पर वोट देकर आए थे। बिहार के बेगूसराय में बुलडोजर चला तो मोदी और गिरिराज सिंह के समर्थक ने अपनी लंबी चोटी काट दी और भगवा गमछे को एक कुत्ते को पहना दिया। पर अब रूबिका इस पर डिबेट नहीं करेगी, अब ये आपको नहीं कहेगी कि हिंदू परेशान है। वहीं आवेश तिवारी लिखते हैं कि 10,000 में सरकार बनाने के बाद बाबा जी वाला बुलडोजर न्याय बिहार में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर से आहत बेगूसराय के एक भक्त ने अपनी चोटी काट ली और कुत्ते को भगवा गमछा पहना दिया। इन सब के बावजूद गारंटी दे रहा हूं कि वोट वो अगले चुनाव में बीजेपी को ही देगा, क्योंकि सवाल हिंदू राष्ट्र का है, मुस्लिमों की कथित बढ़ती आबादी का है। तो देखा आपने, बिहार चुनाव के वक्त एनडीए और नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10,000 रुपए देकर वोट तो ले लिया, लेकिन सरकार बनते ही बुलडोजर ऐसे दौड़ रहा है जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन बिना ब्रेक के चल पड़ी हो। वोट के समय लीजिए बहनों सम्मान राशि, और सरकार बनने के बाद अब हटिए भाइयों बहनों, अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू है। अरे थोड़ा रुक जाते, ठंडक का समय है। जी हाँ, चुनाव के मंच पर मुस्कान और अब सड़कों पर बुलडोजर का शोर, यानी पैसा देने वाली सरकार अब तोड़फोड़ करने वाली सरकार में बदल चुकी है। अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाते हैं आप, जिन्होंने अवैध कब्जा किया है उन पर आप चलाते बुलडोजर आप। जी हाँ, अतिक्रमणकारियों जिसने अवैध तरीके से अपना निर्माण किया है उन सभी पर आप चलाते बुलडोजर। लेकिन अभी अभी आपकी सरकार बनी है, जनता को बड़ी उम्मीदें आपसे हैं, थोड़ा रुक जाते अभी। इतनी जल्दी क्या थी आपको? जो भी हो, जनता कह रही है, जिसने एनडीए को वोट किया, बीजेपी जेडीयू को वोट किया, वो लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि हमने तो सोचा था कि पैसा लेने के बाद, जी हाँ, और सरकार बनाने के बाद, वोट देने के बाद आराम मिलेगा, पर यहाँ तो घर दुकान बचाना ही सबसे बड़ा काम बन गया है। वहीं दोस्तों, बिहार में बुलडोजर एक्शन को लेकर पूर्व बीजेपी के मंत्री अश्वनी चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि गरीबों पर जो बुलडोजर चल रहा है
वो अन्याय है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। जरा आप भी सुनिए अश्वनी को। लोगों में भय समा गया है। मैं गलत बात नहीं करता हूं, मैं गलत बात बोलता हूं। मैं सरकार का, एनडीए का कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, पार्टी के लोग हमारे भाई हैं। लेकिन कोई अन्याय करेगा तो हम उसको भी बर्दाश्त कभी न करते हैं न करेंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, बिहार में अभी अभी चुनाव हुआ है, जनता में बहुत आकांक्षा है, बहुत बड़ा विश्वास आपको दिया है, इसलिए चुनौती भी हमारे पास है। और हम जरूर कोर्ट के निर्णय को पालन करेंगे समय पर। अभी वो समय तुरंत नहीं हुआ है, अभी वक्त दीजिए। मैंने जाड़ा का वक्त है, हमारे गरीब लोगों ने वोट दिया है। ये गरीबों के कारण ये हमें इतना बड़ा जो वोट मिला है, गरीबों ने दिया है। उन गरीबों पर तुरंत कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, उनको वक्त दीजिए, वैकल्पिक की व्यवस्था करिए। फुटपाथ पर अगर वो सोते हैं, फुटपाथ पर अगर वो दुकान चला रहे हैं, तो उनको वक्त दीजिए और वक्त दे करके उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करिए कि उनको फूड की रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हो। फुटपाथ पर वो नहीं सोए, उसके लिए कोई रैन बसेरा बना करके उनको सोने की व्यवस्था हो। रात में सैकड़ों लोग आज पटरी दे करके, चचरी दे करके, पन्नी दे करके इस ठंड में हर शहर में सोते हैं, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम न्यायप्रद सरकार है, इसलिए मेरा सरकार से आग्रह, मैं अभी इसी विषय पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से समय भी लिया था, उनसे समय अभी नहीं मिला है, सेशन चल रहा था। मैं उनसे जाके आग्रह जरूर करूंगा और मैं आपके माध्यम से पहले ही आग्रह कर रहा हूं, किसी भी हालत में जो गरीब लोग हैं उनको वक्त देना चाहिए, उनको एक कालबद्ध कार्यक्रम। और जाड़े के मौसम में इस प्रकार का चीज उचित नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि जाड़े के बाद और आप अल्टीमेटम दे दीजिए और वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए उन गरीबों की। और उससे भी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, ये प्रशासन के लोग जगह जगह इनको क्या हो गया था, लकवा मार दिया था। आज चुनाव जब होता है और जब कोई बोलता है बुलडोजर की बात, तब उनको याद आती है। ये तो कोर्ट ने पहले भी कहा था कि आप इसको लागू करो, लेकिन आज तक लागू नहीं कर पाए ये लोग। और प्रशासन के लोगों की भी खुलने वाली है पोल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई है, बड़े बड़े पदाधिकारियों का। तो सुना आपने, अब तो बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत है। जी हाँ, अभी भी आपकी सरकार बनी है, जनता को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, लेकिन आपने अभी से ही शुरू कर दिया, इससे गलत संदेश जनता में जाएगा। जनता सोचेगी कि वोट तो हमारा ले लिया, चुनाव के समय नहीं चलाया बुलडोजर, लेकिन सरकार बनते ही बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में इतना, आप देखते रहिए 4PM।